देश भर में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइंस भी जारी की थी, जो आज से लागू हो गई हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 वर्ग उम्र के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी, लेकिन नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। इस महा वैक्सीनेशन अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और राज्यों को कोई पैसा खर्च नहीं करना। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। विस्तार से इस खबर पर जानकारी लेंगे एवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीत, देर आए दुरुस्त आए, मच नीडेड स्टेप था ये कि सभी के लिए वैक्सीन फ्री कर दी जाए। जी बिल्कुल, आज से कोरोना के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जून को ऐलान किया था कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, साथ में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। यानी कि केंद्र सरकार के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर युवा भी जाकर, जो कि 45 साल की उम्र से कम है, वो भी फ्री में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हालांकि पहले ये प्राथमिकता थी केंद्र सरकार की ओर से कि 45 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन पहले लगाया जाए, जल्दी लगाया जाए। केंद्र सरकार उनके लिए वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब 18 साल से अधिक के लोगों को भी राज्यों को केंद्र सरकार वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी। ये कहीं ना कहीं लगातार तमाम राज्य सरकारों की ओर से मांग की जा रही थी कि केंद्र सरकार ये बीड़ा भी, जिस तरीके से 45 वर्ष की अधिक की आयु के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीन की व्यवस्था की और राज्यों पर जिस तरीके से 18 वर्ष से अधिक के लोगों पे छोड़ दिया गया, वो कहीं ना कहीं लगातार राज्य सरकारें मांग की कर रही थी। आज से ये जो नया प्लान है ये लागू होगा। जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल वैक्सीनेशन लगा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल उसी तरीके से वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन जो 75% जो वैक्सीन है वो अब केंद्र सरकार के पास आएगी। 25% जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल को उपलब्ध हो रही थी, लेकिन वहां पर पेमेंट करनी होगी और जो केंद्र सरकार की ओर से जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं वहां पर फ्री उपलब्ध होगी। दिल्ली के साथ एक अच्छा मौका ये है कि जहाँ जहाँ पे पोलिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं वोटिंग के समय में, वहां पे वैक्सीन उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके का ऐलान किया। जी प्रीत, ये काफी अच्छा स्टेप, इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना पास में सेंटर होगा उतने ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे वैक्सीन लगवाने का। तो क्या बाकी राज्यों को इससे कुछ सबक लेने की जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल, राज्य सरकार अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर रही है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि 15 दिन पहले जिस राज्य को कितनी आवश्यकता है वैक्सीन की, वो केंद्र सरकार को बताएगी। इससे 15-15 दिन का स्टॉक राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि केंद्र सरकार को 15 दिन पहले बताना, और साथ में जो पोलिंग बूथ थे जहां घरों के पास में लोग वोट करने जाते थे, वहां पर इस तरीके के सेंटर बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि राज्यों का अधिकार है कि वो कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहती है। ज्यादातर राज्यों में अस्पतालों में या फिर डिस्पेंसरी में जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। कुछ जो स्कूल है वहां पर भी इस तरीके के सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि ये एक अच्छा स्टेप है दिल्ली सरकार की तरफ से। अन्य राज्य भी इसको अपना सकते हैं। जिस तरीके से सभी अलग अलग राज्यों अपने अपने हिसाब से जो सेंटर्स हैं वो बना रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है कि घरों के पास जहाँ पर लोग रहते हैं वहां पर ही वैक्सीन दी जाए, ताकि आसानी से उपलब्ध हो सके और लोग आसानी से वहां वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंच सके। जी, और प्रीत, अगर बात की जाए क्वांटिटी की, तो क्या जरूरत के अनुसार वैक्सीन पहुंच रही हैं क्या सभी जगह पर? क्योंकि ये ऐलान तो हो गया है कि फ्री वैक्सीन होगी, सरकारी डिस्पेंसरी हो या सरकारी अस्पतालों में या सरकारी सेंटर पर उपलब्ध फ्री रहेगी सबके लिए, लेकिन क्या वहां पर मात्रा सुनिश्चित की जा रही है क्या?
देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये कहा कि अब तक 30 करोड़ वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के कोटे से हो चुका है देश भर में, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनको जो वैक्सीन चाहिए उस मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि हालत ये है कि जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनके लिए ही केवल 11 दिन की वैक्सीन बची है। ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन लगातार राज्य सरकारों की तरफ से वैक्सीन की जो मांग की जा रही है उसके अनुसार ये उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल केवल 83 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। अगर इसी तरीके से वैक्सीन दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि सभी युवाओं को 18 वर्ष से ऊपर की अगर वैक्सीन समय पे उपलब्ध हो जाएगी तो 3 महीने के भीतर दिल्ली में वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब आज से ये शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन ये देखना है कि आज पहले दिन कितने लोगों को वैक्सीनेशन होता है और क्या राज्य सरकारों ने जिस तरीके से मांग की थी वो कोटा समय पर राज्य सरकारों को पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी एवन संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी दिल्ली से, जिन्होंने बताया कि आज से महाअभियान ये शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ही पूरा खर्च उठाएगी। सभी जगह पर सरकारी अस्पताल हो चाहे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हो, वहां पर सब जगह कोविड वैक्सीन मुफ्त लगाया जाएगा 18 से 44 वर्ष तक के